नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कश्यप और आप देख रहे हैं पोर्ट्स ऑन के इस विशेष श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस विशेष श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ी हैं हमारे शहर की एक विशेष युवा कवित्री। आज हमारे इस विशेष श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शहर की विशेष युवा कवित्री कह लीजिए, या फिर अभी उन्हें पत्रकारिता का स्टूडेंट कह लीजिए, या फिर तो नमस्कार आकृति, कैसे हो आप? बढ़िया भैया। तो हम अपनी बातचीत करेंगे, तो उससे पहले सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पत्रकारिता की तरफ रुझान कैसे हुआ? भैया पत्रकारिता की तरफ रुझान मेरा बहुत ये चीज़ों से घूम कर आया है यहाँ तक। हम मैथ्स के स्टूडेंट थे, कंफर्म था कि आईआईटी वगैरह ही करना है। फिर अचानक से थोड़ा सा लेखनी की तरफ वो हो गया कि अब पसंद आने लगा लिखना और बोलना, लोगों तक अपनी बात पहुँचाना। तो अब लगा ना कि समाज के लिए कुछ करना है, और मीडिया आजकल इतनी बदनाम हो चुकी है कि कोई भरोसा कर ही नहीं सकता है। तो अब हम ये सोच रहे थे कि हम सिर्फ उसको ब्लेम करके तो बच नहीं सकते हैं कि मीडिया वो हो चुकी है। हम अपने तरफ से तो कुछ करके दिखा सकते हैं ना कि अच्छे लोग हैं, अच्छा काम अभी भी हो सकता है। हाँ, आखिर गंदगी को साफ करना तो गंदगी में उतरना पड़ेगा। तो बस उसी के लिए हम भी आए हैं और कोशिश करेंगे कि कुछ कर पाएँ समाज के लिए, गंदगी को थोड़ा साफ कर पाएँ। हमारी पूरी दुआएं हैं कि आप जैसे युवा पत्रकार समाज में आएँ और पत्रकारिता को एक नया आयाम दें। जी भैया। हालांकि लोगों का धीरे धीरे भरोसा खत्म ही हो चुका है। तो उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लिखने की शुरुआत कब और कैसे हुई? भैया लेखनी का तो ऐसा कुछ फिक्स हमें पता नहीं है, पर ऐसे जैसे स्कूल में थे तो दोस्तों का बर्थडे वगैरह आता था, तो जो अच्छे दोस्त होते हैं उनके लिए अच्छा लिखा जाता है। तो तुकबंदी से शुरू हुई चीज़ें कि तुम मेरी खास हो वगैरह से शुरू हुई। फिर घर में लोगों का वो होने लगा, कोई फंक्शन है तो कुछ लिख दो, तो यहाँ से चीज़ें शुरू हुई। और बड़े ताज्जुब की बात है भैया कि हम वीर रस से शुरू किए थे। वाह। एक अभी आए थे वो अपूर्व विक्रम श्याम भैया बढ़लगंज में, उनको सुन के इस तरफ हम आए और हम श्रृंगार में चले गए। तो कुछ याद है कि सबसे पहले आपने क्या लिखा था? सबसे पहले भैया ऐसे कुछ बहुत खास तो नहीं याद है, पर एक मेरी लाइन बहुत ज़्यादा चली थी इंस्टा पे, मेरी जो पहली वायरल वो थी कि मोह माया सोच विचार छोड़ो यार, ये दुनिया पापी है, ये बताओ तुम खुश हो ना, बस जीने के लिए इतना काफ़ी है। वाह, क्या बात है। तो बस यहीं से चीज़ें शुरू हो गई और लगा कि अब लोगों को पसंद आ रहा है। तो अच्छा, आपने पत्रकारिता भी की है, आप शायरी भी करते हो, आप पढ़ाई भी करते हो, तो क्या लगता है आज के समय में तीनों में सबसे ज़्यादा टफ कौन सा है? भैया तीनों में से सबसे ज़्यादा टफ तो बताना मुश्किल है, क्योंकि हर चीज़ को नापने का अपना पैमाना है। तो शायरी तो अभी हम शायरी नहीं करते हैं, बस कुछ ख्याल है आता है तो लिख देते हैं, अपने बड़ों से सीख रहे हैं, और अगर चाहा ईश्वर ने तो एक दिन अच्छी शायरी करेंगे। बाकी पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं और थोड़ा मोड़ा थिएटर वगैरह ट्राई कर रहे हैं। तो कुछ भी ऐसा बहुत टफ नहीं है भैया, करने से सब कुछ हो जाता है। ऐसे जाकिर साहब कहते हैं, जाकिर साहब कहते हैं कि थोड़ी ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा करने से हो जाता है। तो बस वही है, उसी रास्ते पे हूँ। परिवार का सपोर्ट मिला या फिर बाद में मिलना शुरू हुआ, कैसे क्या हुआ? भैया अभी तो मेरी बहुत नई शुरुआत है, लगभग 1-1.5 साल पुरानी बात भी नहीं है ये। तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि बहुत सपोर्ट है, बस ये है कि भरोसा है। और ऐसे क्षेत्र में उतरना जिसके लिए अभी कुछ पता नहीं है कि कोई भविष्य है भी कि नहीं इसका, या सोशल मीडिया का लोग सोचते हैं कि आज आया कल गया, तो ऐसे चीज़ में घर वालों का भरोसा करना तो मुश्किल है। पर थोड़ा सा वो लोग साथ दे रहे हैं कि अभी देख लो तुमको क्या करना है, पर याद रखो कि आगे जाके सरकारी नौकरी ही करनी है, क्योंकि घर उससे ही चलेगा, घर लेखनी से नहीं चल पा रहा है अभी तो खैर कहाँ शुरुआत। अच्छा, अपने यहाँ के लोगों ने एक बड़ा गलत क्या सही एक ऐसा पैरामीटर उन्होंने सेट कर दिया कि सरकारी नौकरी, एक कामयाब इंसान की परिभाषा अगर देखी जाए तो सरकारी नौकरी। अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो आप कामयाब नहीं हैं, अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आप कामयाब हैं। चलिए, अब हम थोड़ा सा कविताओं की तरफ ध्यान करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जो भी लिखते हो उसमें क्या आपके लिखने में क्या झलकता है, दर्द या मोहब्बत? भैया कोई एक रस नहीं है उसमें, जो जब महसूस हुआ, और एक वो होता है ना कि इंसान
कुछ चीज़ें इंसान खुद फील करता है, कुछ सामने वाले का एक्सपीरियंस लेके लिख लेता है। तो जब जब जो जो महसूस हुआ वो लिखते गए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मोहब्बत पे ही लिखा है या दर्द पे ही लिखा है, जब जब जो ख्याल आता है लिख लेते हैं। तो फिर हम पहले कुछ ख्याल सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी भैया। तो अभी तो फ़िलहाल जो माहौल चल रहा है कि हर तरफ लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, और अभी 2-2 3-3 केसेस चल रहे हैं दहेज की वजह से। तो बात ये हो रही है कि दहेज की वजह से मतलब मार दिया जा रहा है लड़कियों को। तो पता नहीं क्यों हमारा समाज लड़कियों के लिए जो पैमाना है कि कुछ भी कर लो, आखिरी में तुमको शादी ही करनी है, कि आप कुछ भी बन लो, लौट के आपको सामाजिक तौर पे शादी करना पड़ेगा। तो जो चीज़ें हालात जो चल रहे हैं उसके हिसाब से मैंने एक सवाल मतलब एक वादा मांगा है अपने पापा से कि मुझे क्या चाहिए। तो उसको पंक्तियों में लिखा है, सुनिए कि किसी इजाज़त की मोहताज मेरी आज़ादी नहीं होगी, मेरी ख्वाहिश कुर्बानी की आदी नहीं होगी। वादा है मेरा आपका सिर नहीं झुकने दूंगी कभी, वादा है मेरा आपका सिर नहीं झुकने दूंगी कभी। आप वादा करो मेरी आखिरी मंजिल शादी नहीं है। क्या आप वादा करो मेरी तो इस शेर से क्या समझा जाए? आकृति तिवारी कभी शादी नहीं करेंगी? आखिरी मंजिल मेरी शादी नहीं होनी चाहिए, कि अगर मैं करना चाहूँ अगर तो करूँ, इसलिए नहीं करूँ कि करी जाती है तो करो। नहीं, अगर ऐसे थिंकिंग समाज के लोग कर ले तो फिर तो हमारी दुनिया चलने से रही। नहीं तो जिसको ऐसा नहीं है ना भैया, जिसको करनी है वो करे, जिसको नहीं करनी उसको बख्श दिया जाए। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया भी है और साहित्य भी है, तो आपको क्या लगता है कि लोग किससे ज़्यादा प्रभावित हैं, सोशल मीडिया से या फिर साहित्य से? भैया सोशल मीडिया के ज़माने में सोशल मीडिया से ही, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं या फिर जो हम लोग के जनरेशन के बच्चे हैं, हम खुद हैं, हमने जब शुरुआत की थी तो तुकबंदी से ही की थी कि 2 लाइन जोड़ ली और ख़ुद को शायर समझने लगा। हमने अपनी आईडी का नाम आपका शायर रखा था। आज उसको देखते, हालांकि हमने नाम बदल दिया, हमें बहुत गिल्ट महसूस होता है, क्योंकि जब आप साहित्य को समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि साहित्य तुकबंदी नहीं है, वो बहुत अलग सी चीज़ है। और उसके बाद आप उस लेवल पे उतर ही नहीं पाओगे कि आप सिर्फ तुकबंदी पे रह जाओ। तो सोशल मीडिया में जो है वो हवा चल रहा है बस, और ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से चल के ही रोजी रोटी चलती है। तो सोशल मीडिया और साहित्य से जुड़ा हुआ कोई शेर या कोई ख्याल लिखा है आपने? नहीं भैया, सोशल मीडिया वगैरह से तो मतलब बहुत ऐसे दूर दूर रहते हैं। एक ख्याल में लिखा था कि मतलब जैसे लोग हैं ना कि वो सिर्फ आपको सुनते हैं, आपकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो उस पर हमने लिखा कि चाहे जिस किसी भी इंसान से सुने, दर्द हर किसी का इत्मीनान से सुने। आजकल सोशल मीडिया के दौर पे कोई किसी को सुनता नहीं है भैया, बस मज़ा ले रहे हैं लोग, ठीक है? नहीं, ये बात तो सही है। तो चाहे जिस किसी भी इंसान से सुने, दर्द हर किसी का इत्मीनान से सुने। आपने भी सुना मुझे बस कान से ही, मैं चाहता था आप मुझे ध्यान से सुने। क्या बात है, बहुत तो ध्यान देने की ज़रूरत है हर फील्ड में। जब तक ध्यान नहीं देंगे सब में गुड रह के चले जाएंगे। तो अगर ध्यान की बात आई है तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके किस शेर पे लोगों ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था? ऐसा कौन सा आपका वीडियो था जो सबसे ज़्यादा चला? भैया ये मोह माया वाला जो हमने वीडियो बताया, ये मतलब बहुत चला, 1-2-3 दिन में 10-15 मिलियन व्यू चले गए। तो सोशल मीडिया पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो। सोशल मीडिया के लिए ये है कि लोगों को वो रिलेटेबल लगना चाहिए, कि अगर उनको लगेगा कि वो आपके दर्द से कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब वो उसको शेयर कर सकते हैं, तो बस वो ज़रूरी है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। एक हमने लिखा अभी भैया जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मुझको पता है नगीना नहीं हूँ मैं पापा, मुझको पता है नगीना नहीं हूँ मैं पापा, करती चौड़ा आपका सीना नहीं हूँ मैं पापा, मगर इज्जत की बाजी जीतने दाव पर लगाए आपकी बेटी हूँ, खिलौना नहीं हूँ मैं पापा। क्या बात है, खिलौना समझना बंद कर दीजिए लड़कियों को कि आपकी समाज में इज्जत बचाने के लिए उसका आप प्रयोग करेंगे। बेटी है, बेटी जैसा समझा जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने। अच्छा, अगर ये देखा जाए कि आजकल का जिस तरह से सोशल मीडिया वर्सेस साहित्य चल रहा है, तो क्या लगता है कि एक युवा कवि को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, साहित्य की या सोशल मीडिया की? सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया की। अब भैया लग रहा है, पहले लगता था कि आपका साहित्य अच्छा है तो आप
मतलब आप अच्छा कर सकते हो, पर अब लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया ही वो जरिया है। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तो आप कितने भी अच्छे हो, आपको अपने आसपास के लोग जानेंगे, बस वहां तक रह जाएंगे। लोगों तक पहुंचना है तो सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा। नहीं, ये बात थोड़ी सोचने वाली है, क्योंकि अब तो बड़े बड़े शायरों को भी लोग वही शायरी सुन रहे हैं जो उनकी वायरल है। जी जी। और जो शायरी वायरल नहीं है उसको लोग नहीं सुनते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में आपने कई बड़े कवि सम्मेलनों में बड़े कवियों के साथ परफॉर्म किया है, काव्य पाठ किया है, तो कैसा रहा वहाँ का अनुभव? मतलब बहुत अच्छा है। मतलब मेरे पास वो एक शब्द नहीं है जिसमें मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कि वो कैसा रहा। पर मतलब वरुण, पहली कवि सम्मेलन में जो प्रणव भैया ने करवाया जनता लाइब्रेरी की तरफ से, तो उसमें वरुण आनंद सर आए। बहुत हम तो महबूब शायर के नाम से वो जाने जाते हैं, उससे मोहब्बत उनका बहुत फेमस है। तो उससे ये पता चला कि वही सेम बात है ना, सोशल मीडिया पे वो भी 10 साल से 15 साल से लिख रहे होंगे, पर जब सोशल मीडिया ने उनको वो धक्का मारा तो वो पहुंच गए लोगों तक। और बस यही है कि लोगों के बीच में उनको बहुत सराहा जाता है, बहुत मोहब्बत मिलती है उनको। तो ये जो लोग हैं इन्होंने बहुत मेहनत करी है वहाँ तक पहुँचने के लिए। शशि श्रेया मैम आई थी, नीरज पांडे सर आए थे, मतलब सब लोगों ने बहुत मेहनत करी। हमारी जनरेशन के साथ तो ये है कि आप अगर थोड़ा अच्छा कर रहे हो सोशल मीडिया पे आपको किक मिल गई, तो उन्होंने बहुत मेहनत करी है। वरुण साहब का कोई ऐसा छोटा सा शेर जो आपको बहुत पसंद हो? शेर नहीं है, वो 2 लाइन है। वो है कि एग्जैक्ट हमको याद तो नहीं है कि वो लाइन है ना उसका, रोज किसी पे दिल आ जाना, इश्क नहीं बीमारी, ऐसे करके, अब याद नहीं है भैया। वो कंटिन्यूअस चलता है ना उनका, कोई नहीं। तो वो फ्लो में पूरा निकल जाता है। आप अगर इजाज़त दे तो हम 2-3 वो रखना चाहेंगे ख्याल। बिल्कुल। कि गणित में कच्चे दोस्तों की ज़रूरत है, रिश्ते में पक्के दोस्तों की ज़रूरत है, दुनिया उदासी से बचाई जा सकती है, दुनिया को अच्छे दोस्तों की ज़रूरत है। ये सुने कि अपनी लड़ाई बिन लड़े नहीं हो सकते, वाह। किसी को छोटा कर बड़े नहीं हो सकते। अपनी लड़ाई बिन लड़े नहीं हो सकते, किसी को छोटा कर बड़े नहीं हो सकते। आप किसी के कंधे पर बैठ सकते हैं, आप किसी के कंधे पर खड़े नहीं हो सकते। वाह वाह। तो ये हमारी जनरेशन को और ज़्यादा ज़रूरत है सीखने की कि कांटेक्ट बनाने से कुछ नहीं होता है, मेहनत जब तक आप नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। जब कवि सम्मेलन में आपने काव्य पाठ किया था तो उस समय आपके ख्यालों पर, आपके वाक्यों पर बहुत सारी तालियां बजी थी, तो उस दिन में सबसे बेहतर शेर कौन सा था आपका? मेरे साथ दोनों कवि सम्मेलन में भैया यही अच्छा हुआ है कि हमारा पहला शेर ही बहुत अच्छे से वो हो जाता है। तो एक जो हमने शुरुआत की थी कि बनाना है नाम अपना, पापा की इज्जत भी बचानी है, मिली नहीं कोई विरासत मुझको, कहानी खुद ही रचानी है, तुम्हारे लड़के फुसलाने की फुर्सत नहीं मेरे पास, मैं घर से निकली हूँ मुझको रोटी कमानी है। तो पहला कवि सम्मेलन का ये, और दूसरा उनमें सुना है वो जो चाहे जिस किसी भी इंसान से सुने। तो मेरे साथ ये थोड़ा सा लकी कह सकते रहा है कि मेरा स्टार्टिंग बहुत अच्छा गया है, और जो बड़े रहे हैं मंच पर उन्होंने बहुत प्यार दिया है। मतलब अगर आप 2% की उम्मीद करो तो उन्होंने 200% दिया है। तो मतलब कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, लेकिन आपके वाक्यों से ऐसा लग रहा है कि अभी भी बड़े जो कवि हैं वो स्वागत करते हैं कि आप आइए मंच पे पढ़िए, हम आपके साथ हैं। हमें तो भैया जितने मिले हैं वो ऐसे सिखाने वाले लोग ही मिले हैं, और अब आगे का पता नहीं, पर अभी मेरा जो भी है जिनसे हम सीखते हैं वो सब ऐसे ही लोग हैं कि आपको सीखने को ही मिलेगा। बस हम अपने इस वीडियो को ख़त्म करें उससे पहले इनका एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है, वो फिजिक्स वाली शायरी एक बार सुना दीजिए। मैथ्स वाली? हाँ सॉरी, मैथ्स वाली। एक मिनट एक्चुअली मैं बायो का स्टूडेंट रहा हूँ ना, तो मुझे फिजिक्स और मैथ जो दोनों एक तरह से लगता है। रोटी की जगह दर्द निकलते हैं निवालों में, रोटी की जगह दर्द निकलते हैं निवालों में, चांदी सी चमक दिखने लगी है मेरे बालों में, मिलकर पूछना है अपने मैथ वाले सर से, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं जिंदगी के सवालों में, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं जिंदगी के सवालों में। नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी और कवि या किसी और के साथ एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।